आज आओ जानते हैं भैया कि छत का जो पंखा होता है ना वो धीरे चलने के क्या कारण होते हैं। आपके घर में जो लगा हुआ पंखा है ना, अगर वो धीरे चल रहा है तो ज़रूर आपके मन में प्रश्न आता होगा, सोचते ज़रूर होंगे कि भैया ये धीरे काहे चल रहा है, क्या कारण है। तो जानना ज़रूरी है। तो आइए समझ लेते हैं और जान लो, ताकि कभी धीमा हो तो सही कर लो। आइए जानते हैं। देखिए, पहला एमा का है कि पहली का वोल्टेज की समस्या के कारण ये समस्या हो सकती है। अब होता क्या है कि बिजली का जो वोल्टेज अगर है वो कम है तो पंखा आपका धीरे चलेगा। अब बात है कि बिजली का वोल्टेज तो आपका कम आ रहा है, पंखा धीरे चल रहा है, तो अब कई सारी समस्याएं हैं। उसमें से पहली समस्या तो हमने बताई ना, वोल्टेज की समस्या। तो अब आप चेक कैसे करोगे भैया कि वोल्टेज कम है या कोई और समस्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर की मदद से आपको ये चेक करना पड़ेगा। मल्टीमीटर लो, उमा का है सिंपल, आपके जो पंखा है ना, मतलब बोर्ड से तो सप्लाई जा रही होगी, ओमा जो आपका सॉकेट लगा होगा, ठीक है। इस प्रकार से 3 पॉइंट होंगे सॉकेट के। मल्टीमीटर लो, मल्टीमीटर के दोनों तारे में लगाओ, बता देगा। इस प्रकार से मल्टीमीटर होता है, ठीक है। अगर कहोगे ना भैया तो हम आपके लिए इस पर वीडियो बना देंगे कि मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे वोल्टेज। अब अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से क्या करें, इन दोनों तार का क्या करें, यहाँ पे लगाएं और यहाँ पर देखें कि वोल्टेज कितना आ रहा। आना कितना चाहिए, 220 से लेकर के 230 वोल्ट के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो बढ़िया पंखा आपका चलेगा। तो आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर की मदद से आप चेक कर लें। अगर इस वोल्टेज कम बता रहा है इससे, तो इसकी वजह से आपका पंखा धीमे चल रहा है, ठीक है। तो भैया बढ़ावे के लिए व्यवस्था करो कि काहे लिए कम आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ का है कैपेसिटर खराब होना। अब होता क्या है कि जैसे जब पंखा में क्या हुआ ना कि नया पंखा लेके आए आप, चलता रहा 4-5 साल बीत गए। अब क्या हुआ कि वहाँ कैपेसिटर जो लगा हुआ है ना, इस प्रकार से जो कैपेसिटर होता है हमारा कितने का होता है, 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर होता है। अब ये जो कैपेसिटर है लंबे समय में क्या होता है, ये वीक होने लगता है, ठीक है। तो ये 2.5 का ना होकर के कम होने लगता है। इसकी जो क्षमता है ना, अब 2.5 का है, इसके अंदर ना भैया ये क्या करता है, एसी जैसे डीसी सप्लाई के वहाँ स्टोर होती है बैटरी में डीसी सप्लाई इकट्ठा होती है। और एसी सप्लाई को इकट्ठा करने का कौन सा विकल्प है, केवल एक ही विकल्प है भैया, कौन, कैपेसिटर में ही केवल एसी सप्लाई स्टोर हो सकती, ठीक है। और कितनी हो जाएगी, यही 2.5 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। तो ये क्या होता है ना कि धीरे धीरे लंबे समय में कमज़ोर हो जाता है। अब मान लो कि क्षमता बची 2 ही माइक्रोफैरड, अब पंखे की कितनी ज़रूरत है, 2.5 माइक्रोफैरड। तो क्या होएगा, पंखा धीरे है तो चलेगा। तो ये चीज़ के लिए क्या करें कि पंखे में जो कैपेसिटर होता है ना, वो मोटर को चालू करने, मतलब चालू क्या कर, देखो भैया जो पंखा होता है ना हमारा, वो सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होता है। सेल्फ स्टार्ट माने बटन दबाया और चालू हो जाए बिना कोनो समस्या के। जैसे मोटर होती है ना 3 फेस की, वो में क्या होता है कि जैसे बटन दबाया ना वो तुरंत चालू हो जाता है, ठीक। तो काहे लिए होता है, वो सेल्फ स्टार्ट होता है। लेकिन जो पंखा होता है ना हमारा, वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। उसमें जब आप बटन दबाओगे ना तो पंखा नहीं चलेगा। काहे और कब चलेगा, तभी चलेगा जब ये कैपेसिटर वाइज लगा होगा उसमें। देखिए इस प्रकार से कैपेसिटर लगा हुआ है, और जब ये कैपेसिटर लगा होगा ना तभी पंखा आपका प्रॉपर तरीके से चलेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 2.5 माइक्रोफैरड का होना चाहिए, बचा कितने का, 4 साल बाद कम हो गया ना, 2 ही माइक्रोफैरड का बचा। अब ये चीज़ कैसे आप चेक करोगे कि कम का हो गया, उसके लिए भी मल्टीमीटर का काम आएगा। इसमें मल्टीमीटर में माइक्रोफैरड का एक ऑप्शन होता है, माइक्रोफैरड पर लगा करके कैपेसिटर के दोनों तार लगाइए, वहाँ बता देगा कि भैया कितने माइक्रोफैरड का है, 2 का बचा है, 1.5 का बचा है, 1.25 का बचा है, देख लो, ठीक है ना। एक देसी जुगाड़ बताएं, एकदम देसी जुगाड़।
आप ही कैपेसिटर का है ना बड़े में भैया ना करना, छोटे में करना। पंखे वाले के लिए बता रहे हैं, कोई दूसरे वाले के लिए नहीं। पता चला कोनो दिक्कत हो तो फिर कह दो कि हमने बताया था। ठीक है, तो आप ये समझो, पंखे का जो कैपेसिटर है ना वो निकालो, और निकाल करके दोनों जो तार है ना, वो दोनों तार, एक तार यहाँ लगाओ सॉकेट में, एक तार यहाँ लगाओ, मतलब एक में फेस दो, एक में न्यूट्रल दो। तो क्या होगा, जैसे आप लगाओगे ना तो चरचराहट की आवाज़ होगी, और जब चरचराहट की आवाज़ होगी तो क्या होएगा, उसके अंदर बिजली स्टोर हो जाएगी, बिजली इकट्ठा हो जाएगी कैपेसिटर के अंदर। अब फिर उन दोनों तारों को ना ऐसे छुआओगे ना तो क्या बोलेगा, चट से बोलेगा। अब अगर वो तेज आवाज़ हुई चट की, ठीक है ना, तो पंखा आपका कैपेसिटर जो है वो ठीक है। और अगर वो आवाज़ जो है ना भैया वो हल्की हुई तो कैपेसिटर जो वीक हो गया है। देसी जुगाड़ बता रहे हैं, ठीक है, कुछ हो नहीं है, आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तब बता रहे हैं, नहीं नॉर्मली मल्टीमीटर से चेक करना वो सही तरीका है। देसी जुगाड़ है कि आप इस प्रकार से सॉकेट में जो 5 पिन वाला जो सॉकेट नहीं होता है, ओमा आप लगाओ दोनों तार को, चटचटाएगा और वहाँ बिजली स्टोर हो जाएगी। फिर क्या करो, टच कराओ, टच कराओगे तो तेज़ी से चट से बोलेगा, कैपेसिटर ठीक है, फिर से आप यूज में ले लो। और नहीं हो रहा है, धीरे बोल रहा है, तो कैपेसिटर नहीं ठीक है, आपको कैपेसिटर दूसरा लगाने की ज़रूरत है। दूसरा जाओ बाजार से दूसरा कैपेसिटर ले आओ, ठीक है। तो मोटर को क्या करता है कि चालू करने का काम करता है। तो अब ये कैपेसिटर क्या करता है, यहाँ पे जो हमारा पंख का सीलिंग फैन होता है तो वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। सेल्फ स्टार्ट कौन बनाता है, वो यही हमारा कैपेसिटर बनाता है। कैपेसिटर जब लगा रहेगा तो सेल्फ स्टार्ट रहेगा। काहे लिए, देखो भैया, पंखे को चलने के लिए ना, या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चलने के लिए फेस एंगल चाहिए। और जब 3 फेस का सिस्टम होता है ना तो उसमें कितना 120 डिग्री का फेस एंगल होता है, ठीक है ना। ये फेस एंगल क्या करता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है। और जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड काहे में पैदा होगी, 120 डिग्री का कोण कब बनेगा, 3 फेस में ही बनेगा। जब 3 फेस सप्लाई दोगे आप तो काहे में, 3 फेस की मोटर में बन जाएगा, फट देना वो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एमा कितना वोल्ट जो फेस दे रहे हो भैया, एमा एक ही फेस दे रहे हो और एक न्यूट्रल दे रहे हो, तो एमा वोल्ट जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, कोई एंगल ही नहीं बनेगा, क्योंकि तो एक ही फेस दे रहे हो ना। अब इस कंडीशन पर हम क्या करेंगे, तो पंखा चल भी नहीं करेगा। अब एमा अगर पंखा को चलाना है तो क्या तरीका है, कैपेसिटर अगर नहीं लगा रहे हो तो एक तरीका है जिससे आप पंखे को घुमा सकते हो, चला सकते हो। डंडा लो, घुमा दो, घूम जाएगा पंखा, कैपेसिटर आपका एक बार घुमा दोगे पंखा आपका चल जाएगा, ठीक है। लेकिन बटन दबाते ही चल जाए तो उसके लिए क्या करोगे, कैपेसिटर लगाओ, पंखा एक ही बार में बटन दबाते घुमाओ, ठीक है। तो सिंपल तरीका है। तो अब क्या किया आपने, ये क्या करता है, कैपेसिटर फेस एंगल बना देता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का फेस एंगल बना देता है जो आपका कैपेसिटर होता है। यही क्या करता है कि 90 डिग्री कोण बना दिया। अब पंखा जो है आपका बटन दबाते ही चल जाएगा। क्या होएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ये बना देता है इसके अंदर, पंखा आपका चलने लगेगा, ठीक है ना। तो क्या करता है कि पंखे को, मोटर को जो चालू करने का भी काम करता है और स्पीड को बढ़ाने में भी मदद करता है जो आपका कैपेसिटर होता है। तो यदि कैपेसिटर खराब हो जाता है तो पंखा क्या करता है, धीरे चलने लगता है। ये बात समझ में आ गई ना। अब समझो दूसरी समस्या क्या होती है, बैरिंग या शाफ्ट में गंदगी या जंग के कारण भी पंखा हमारा धीमे चलता है। होता क्या है कि लंबे समय में क्या हुआ, पंखा एक बार भैया हमने लगा दिया छुट्टी, अब हमको छूने नहीं है, देखने नहीं है, साल 2 साल में खोल के इसको देख लिया करो, ठीक है ना। करना क्या है कि जब लंबे समय में सफाई नहीं होती है ना तो पंखे की जो बेयरिंग होती है और शाफ्ट जो होती है उसमें क्या होता है, गंदगी आ जाती है। अब गंदगी कहाँ से, धूल मिट्टी आ जाती है। और इसके अलावा जो इसके अंदर जो ग्रीस लगी होती है ना बेयरिंग में, ये देखो बेयरिंग में, देखो फोटो भी लगा दिया है, ये बेयरिंग में जो ग्रीस होती है ना, जहाँ में छर्रा में ग्रीस भरी होती है ना, वो बेयरिंग की जो ग्रीस होती है वो समय के साथ क्या होता है, सूख जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, लगातार चले लिए पंखा जो है लगातार घूमता रहता है भैया।
गर्मी के मौसम में क्या घंटा पंखा चलाते हो? कम से कम 20 घंटा पंखा चलता होगा। तो 4 घंटा के लिए भले बंद हो जाए, लगातार पंखा चल रहा तो क्या होएगा? बैरिंग पर तो लोड आएगा, बैरिंग की तो वजह से पंखा घूमता है। अब क्या हुआ कि बैरिंग के जो छर्रा है, एक के अंदर लगा होता है ना छर्रा, वो कट जाता है। और जब कट जाएगा तो क्या होएगा? घर्षण ज़्यादा होएगा। और जब घर्षण क्या होगा? जब नई बैरिंग रहती है तो क्या होता है? छर्रा नया रहता है। अरे आप समझो ना, साइकिल में जब वो का कौन कटोरी बदलवा करके बढ़िया नया छर्रा डलवा देते तो पास साइकिल एकदम सन सन भगती है ना। ऐसे यहूं होता है। अब नया बैरिंग डाल दिया, और नया बैरिंग डाल दिया तो क्या हो गया? छर्रा नया है, ग्रीस लगा दिया तो हम सन हमारे पंखा चलता है। लेकिन क्या हुआ कि 4-5 साल तक आपने चेक ही नहीं किया, तो बैरिंग की जो ग्रीस है ना वो सूख गई। अब सूख जाएगी तो क्या हो जाएगा? टाइट हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होएगा? छर्रा कट जाएगा। और छर्रा कट जाएगा तो क्या होएगा? पंखा आपका जो है वो टाइट चलेगा, ठीक है, मतलब आराम से नहीं चलेगा। छर्रा कट गया। अब समस्या ये है कि अब तो भैया छर्रा कट गया, बैरिंग सूख गई, ग्रीस सूख गई, तो क्या करें? तो इसमें एक विकल्प आप ये कर सकते हो कि जो ग्रीस है मतलब तेल डाल दो और ग्रीस थोड़ा बहुत लगा दो काम चलावे के लिए। और नहीं तो सही तरीका यह है कि नई बैरिंगों में आप बदल दो, नई बैरिंग लगा दोगे, फिर आप सुखी हो जाओगे। इस प्रकार से नई बैरिंग लगा दो, फिर सुकून, पंखा आपका तेज चलेगी। तो 3 चीज़ अभी बताया, आगे भी हम आपको बताते हैं। पहला क्या है? वोल्टेज की समस्या, दूसरा कैपेसिटर खराब होना, तीसरा बैरिंग या शाफ्ट में गंदगी की वजह से पंखा आपका धीरे चलता है। अगला कारण क्या है? रेगुलेटर की खराबी के कारण भी भैया आपका पंखा धीरे चलता है। देखिए क्या होता है भैया कि रेगुलेटर क्या करता है? रेजिस्टेंस उसके अंदर होता है, प्रतिरोध, वो क्या करता है? उस प्रतिरोध को कम ज़्यादा करता है। आज ये की वजह से क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब वोल्टेज ड्रॉप होएगा तो पंखा को वोल्टेज उतना मिलेगा नहीं, तो पंखा धीरे धीरे चलेगा। अब मान लीजिए रेगुलेटर आपका ख़राब हो गया है, अब वो सही तरीके से रेजिस्टेंस का वेरिएशन ही नहीं करा रहा, परिवर्तन ही नहीं कर रहा। अब परिवर्तन नहीं करेगा तो क्या होएगा? सही तरीके से पंखे का आपको वोल्टेज ही नहीं मिलेगी। अब पंखे को वोल्टेज नहीं मिलेगी तो आपका जो पंखा है वो सही तरीके से नहीं चलेगा। मतलब स्पीड जो कंट्रोल करने वाला रेगुलेटर जो है अगर वो ख़राब हो गया है तो गति में आपका सही तरीके से परिवर्तन ही नहीं होगा, तो पंखा आपका फिर भी धीरे चलेगा। तो आपको क्या करना है? नया रेगुलेटर उस समय बदल देना है। ये चीज़ हुई गई। अब इसके अलावा मोटर की जो कॉइल की जो समस्या है, अब इसमें क्या होता है कि लंबे समय में क्या होता है कि कॉइल जो होती है ना वो वीक हो जाती है, कॉइल की जो क्षमता है ना वो कम हो जाती है। क्या हुआ कि मान लीजिए आप 20-20 घंटे तक आप पंखा चला रहे हो लगातार, तो पंखा आप 4 घंटा 5 घंटा चला लो ना, छुओ पंखा गर्म रहता है बहुत ज़्यादा, तो सारा प्रभाव कहाँ जाता है? बाइंडिंग अब तो जाता है, बाइंडिंग तो हीट होती है। अब बाइंडिंग हीट होगी। अब लंबे समय में इसे आप कर रहे हो, 3 साल 4 साल तक 5 साल तक इस प्रकार से चलाया आपने, तो क्या होएगा? बाइंडिंग ही तो हीट होगी, बाइंडिंग तो कमज़ोर होगी। तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि जो बाइंडिंग होती है वो कमज़ोर हो जाती है पंखे की, पंखा धीरे धीरे चलेगा इस कारण से, और कभी कभी रुक भी जाता है क्योंकि उसकी बाइंडिंग जो है वो वीक हो गई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रिपेयर करने के लिए किसी इलेक्ट्रीशियन से आप संपर्क करें या दूसरी बाइंडिंग आप करवा लें। ठीक है, अगर इस प्रकार की समस्या आती है तो। ठीक है, तो ये कारण हो गया। अब अगला का है कि ब्लेड्स का अनबैलेंस या ख़राब होना। बहुत बार ऐसा होता है कि पंखा चल रहा है ना, पंखे में कोई चीज़ ब्लेड में लड़ गई, आप तो समझते हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी ना 0-0 पंखे का जो ब्लेड है वो सेट किया जाता है। अब मान लो थोड़ा सा भी कहीं लड़ गया, कुछ हो गया, आप ब्लेड बांध रहे हो, हल्का ब्लेड हल्का सा मुड़ गया, आपको समझ में नहीं आया। अब क्या हुआ कि पूरी तरह से जो बैलेंस होना चाहिए ना पंखा की ब्लेड, वो बैलेंस से नहीं बची है, अनबैलेंस हुई गई है। तो जब सही तरीके से वो हवा को नहीं काटेगी ना, तो भी पंखा आपका धीरे चलना समझ में आएगा। अरे स्पीड कितनी होती है पंखे की? 300 आरपीएम तो होती है, लगभग 300-350 आरपीएम होती है। अब क्या होगा कि उसकी वजह से पंखा सही तरीके से हवा नहीं काटेगा,
तो धीरे चलने लगेगा। अच्छा, धीरे चलने लगेगा तो इसके से समस्या आएगी। तो अब आपको क्या करना है कि प्रॉपर तरीके से जो ब्लेड है उसका आप क्या करो, सीधा कर लो, चेक कर लो, सीधा कर लो, और उसका बैलेंस कराने की कोशिश करो कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रीशियन है या कोई हो जिसकी मदद से आप एक बैलेंस करा लो, सीधा करा लो कर, तो ये चीज़ समस्या दूर हो जाएगी। अब इतनी बात हुई ना, अब इसका समाधान का है वो जान लो भैया। कैपेसिटर को चेक कर लो और उसका बदल दो, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। पंखे की सफाई कर लो, लुब्रिकेशन होमा मतलब ग्रीस वगैरह सब डाल दो, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। वोल्टेज की जो है जांच कर लो, और यदि समस्या है तो स्टेबलाइजर का आप उपयोग करो। मतलब वोल्टेज अगर कम है तो फिर कैसे बढ़ाओगे आप, मल्टीमीटर से चेक कर लिया वोल्टेज कम है, कैसे बढ़ाओगे, बढ़ाने का एक ही विकल्प है, स्टेबलाइजर लगाओ। अगर आप यहाँ पर रेगुलर वोल्टेज कम आ रही तो स्टेबलाइजर लगा करके वोल्टेज का आप मेंटेन कर लो। और यदि समस्या बनी रहती है तो किसी इलेक्ट्रीशियन का आप बुलाओ, उससे आप चेक कराओ कि कहीं पावर में तो दिक्कत नहीं आ रही, तो वो इस चीज़ को बता देगा। लेकिन बढ़िया इलेक्ट्रीशियन बुलाना, काम चलाओ नहीं, ठीक ठाक होगा तो बता देगा आपको। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा छत का पंखा काहे लिए भैया धीरे चलता है, और के का कारण है, और काम सही कैसे कर सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताओ भैया कि वीडियो आपको कैसा लगा। पूरा समझावे की कोशिश किया है हमने कि आपका कन्फ्यूजन परमानेंटली पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए। फिर भी यदि कोई कमेंट है तो ज़रूर करो भैया, हमें इंतज़ार है। पढ़ब जरूर, पक्का पढ़ब और ज़रूर जवाब दे, गारंटी है। राधे राधे।